दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और जैसा कि आपको पता है, मैंने मैसेज डाल दिया था कि कल की छुट्टी थी। कल कुछ इमरजेंसी की वजह से छुट्टी करनी पड़ी। और एक चीज और थी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो मतलब मैं जो आपको डाला गया था, जो कम्युनिटी में मैसेज डाला गया था एक, कि जिन जिन लोगों ने डिजाइन किया है उन्हें यस और नो करना था। तो 42, लगभग 42 लोगों ने जो है यस किया है। मतलब 42 लोगों के आसपास यस किया है उन्होंने, कि हाँ, उन लोगों ने डिजाइन किया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 42 लोगों ने डिजाइन तो किया है, लेकिन जब आपको फॉर्म डाला गया जिसमें आपको अपना डिजाइन दिखाना था कि किसने क्या डिजाइन करने की कोशिश की है या क्या डिजाइन किया है, तो उसमें केवल एक ही पर्सन का जो है, मतलब एक ही पर्सन ने फॉर्म फिल किया है, एक ही पर्सन ने जो डिजाइन किया है। तो मतलब या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि आप लोगों ने डिजाइन किया है, या फिर आप लोग अपना डिजाइन हमें दिखाना नहीं चाहते। कि हो सकता है कि हम लोग आपका डिजाइन चोरी कर ले और अपनी एकेडमी में यूज कर ले उसे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग ऐसा सोच रहे हो। तो वो आपके ऊपर है, बट अगर आप दिखाएंगे तो हो सकता है कि हम आपको और अच्छे से गाइड करें, किसी में देखें कि भाई क्या मिस्टेक है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो सारी चीजें इसी पर्पज से आपको देखा जाता है। और आगे चल के जब जैसे वेबसाइट का कोई प्रोजेक्ट होगा, एसईओ का होगा, तो उनसे वो चीजें भी आपसे सबमिट कराई जाएंगी, क्योंकि आगे जाके आपके सर्टिफिकेट में मेंशन होता है कि आपने इन चीजों पे काम किया है। ठीक है, अगर आप करेंगे तो आपको होगा, वरना सर्टिफिकेट का फिर तो देखते हैं कैसा सर्टिफिकेट, मतलब बिना उसका बनाना पड़ेगा आप लोगों का। ठीक है, और एक और बात यार, आप लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हो। मतलब पहले दिन ज्यादा थे, अब धीरे धीरे कम होते जा रहे हो। तो मजा नहीं आ रहा क्या पढ़ाई में? जब पढ़ने का मन नहीं करता। चलिए, तो क्लास को शुरू करें एक बार। सभी लोग कमेंट में यस लिखेंगे, क्लास शुरू करें। कमेंट में यस लिखेंगे जल्दी से सभी लोग। फिर शुरू करते हैं अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट की आगे की क्लास। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग आज ही मिलेगी आपको, आज बता दिया जाएगा। आज पूरा सब कुछ सेट करके बैठे हैं, रिकॉर्डिंग की चिंता ना करें। ठीक है, रिकॉर्डिंग की बहुत चिंता है आप लोगों को। तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता चुका था, क्या क्या चीजें मैं बता चुका था आप लोगों को। ये, हाँ, ये हमारी वेबसाइट है। सब लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है? एक बार चैट बॉक्स में लिखेंगे यस अगर स्क्रीन विजिबल हो रही है तो। यस लिखेंगे, सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है। चलिए ठीक है। तो देखिए, हमने सीखा था कैसे अप्लाई नाउ या कुछ भी, मतलब आप इस तरीके का एक जो है, मतलब नोट ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। किस तरीके से ऐड होता है वो मैं बता चुका हूँ। लोगो कैसे ऐड करना है वो बता चुके हैं। मेन्यू वगैरह के बारे में बता चुके हैं। सर्च बार जो है वो बता चुके हैं। और हेडर, ये हेडर सीखा था और ये फुटर सीखा था। दोनों सेम तरीके से डिजाइन हुए थे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था कि भाई उसमें कोई और रॉकेट साइंस और इसमें कोई और। दोनों सेम तरीके से डिजाइन हुए थे। ठीक है, सोशल मीडिया के आइकन किस तरीके से लगाने हैं वो भी मैंने बता दिया था। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। मैंने इसमें शायद अकेडमी वाली वेबसाइट का लिंक लगाया था, हाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर अपनी प्रोफाइल का लिंक लगाएंगे तो वो आपकी प्रोफाइल पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई भी इशू आता है तो आप लोग बता सकते हैं। बहुत ही जल्द आपका एक डाउट सेशन भी होने वाला है। वो आपका लगभग 2 घंटे के करीब का डाउट सेशन होगा। तो उससे पहले आपको फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म सभी को फिल कर देना और आप अपनी प्रॉब्लम बता देनी है। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल सही डालना है सभी लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट किया जाए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हमें समझ में ना आए, तो हम आपसे कांटेक्ट करके पूछे कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, किस किस चीज को लेके आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहीं पे आना है, डैशबोर्ड पे अपने, तो इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है,
लॉगिन करने के बाद आप इस तरीके से डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इधर सारी चीजें, यहाँ पे पोस्ट वगैरह आती हैं, यहाँ पे मीडिया आता है, जो भी फाइल आप अपलोड करते हो। ये पेजेस होते हैं, यहाँ पे पेजेस बनाए जाते हैं और देखे जाते हैं कि भाई कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं। कमेंट्स देख सकते हो, ये थीम के बारे में, जो भी थीम है उसका डैशबोर्ड वगैरह कस्टमाइजेशन यहाँ से हो जाता है। एप्लियंस में जाके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, मतलब अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी अभी तक हमने किया है, इसमें हेडर फुटर बनाया है, वो सारा कुछ एप्लियंस से ही हुआ है। मेन्यू भी एप्लियंस से ही बनी है और कस्टमाइज में जाके हेडर फुटर भी यहीं से बना है। ठीक। तो चलिए अब मैं, अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका जो पेज डिजाइनिंग है। जैसे अभी मैं अगर होम पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं आता है, हेडर और फुटर आता है बस। तो अभी होम पेज की हम डिजाइनिंग करेंगे, किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पेजेस पे जाना है, ओल्ड पेजेस पे जाना है। अभी केवल हम वर्डप्रेस से सीखेंगे, वर्डप्रेस से कैसे डिजाइनिंग होती है। ठीक है, वर्डप्रेस से कोई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव डिजाइनिंग नहीं होती है। उसके लिए एक प्लगइन का यूज होता है, एलिमेंटर का। एडिट करना है, जैसे ही आप एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप टाइप कर सकते हो या ब्लॉक ऐड कर सकते हो, जो भी मन करे आपका वो आप ऐड कर सकते हो। इधर आप साइड में देखिएगा अगर, तो साइड में दिख जाएगा आपको पेज की सेटिंग है और ये ब्लॉक की। ठीक है, पेज के बारे में दिया हुआ है कि फीचर्ड इमेज, जैसे कि मतलब अगर ये पेज आपका बाहर दिखे कहीं पे तो उस पर कौन सी इमेज शो करानी है, ये अभी आगे जब एसईओ पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। ठीक है, स्टेटस क्या है, पब्लिश है, पब्लिश कब हुआ है, इस तारीख को हुआ है। स्लग क्या है इसका, स्लग यानी कि परमालिंक या यूआरएल, जो जैसे ये है। या अगर मैं अबाउट अस पे जाता हूँ तो देखिए इसका स्लग ये वाला जो यूआरएल है चेंज हो जाएगा, tsrdigital.com/about us। तो ये स्लग कहलाता है। ठीक है, इसे स्लग कहते हैं। तो इसका स्लग क्या है, होम। होम कैसे, अब आप देखिएगा तो देखिए इसके जो यूआरएल के पीछे लगा हुआ है ना होम, तो इसलिए इसका स्लग जो है तो home। ठीक है, और सा डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। डिस्कशन वगैरह यहाँ पे, पेरेंट नाम, इसका कोई पेरेंट नहीं है। ब्लॉक में जाके देख लीजिए आप तो टेक्स्ट, टेक्स्ट का कलर वगैरह, बैकग्राउंड का कलर, टाइपोग्राफी उसका, जो मतलब ये है साइज जो है वो आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो भी आप टेक्स्ट ऐड करेंगे। अभी करके देखेंगे मैं यहाँ पे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, प्लस के आइकन पे जाना है और आपके सामने जो है डिजिट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपको डिजिट्स ऐड करनी है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। इस वाले का कुछ होम डिजाइन कर देते हैं। इस वाले का ही हेडर, इसी तरीके का हेडर और इसी तरीके का हमने फुटर डिजाइन किया था। अगर आपको याद हो तो इसी तरीके से किया था। तो अब क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा ये कंटेंट ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रेस डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, हेडिंग ले लेता हूँ। अगर आपको यहाँ पे विजिट नहीं दिखेगी तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे ही आप डालेंगे देखिए हेडिंग आ जाएगा, हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट बिलियन शेयर आ गया। अब आप यहाँ से चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, हेडिंग कौन सी रखनी है। H1 आप नहीं सिलेक्ट करेंगे, ये अभी एसईओ में आपको बताया जाएगा, क्योंकि H1 एक पेज में एक ही बार यूज होती है और वो हमारे ऊपर जो है ये हो चुका है। जो टाइटल होता है वो H1 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे H2 से यूज करना है आपको, H2, H3, H4, जो भी आपको सही लगे। रिकॉर्डिंग आज आपको बता दिया जाएगा कि आज कहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, आज बता दिया जाएगा रिकॉर्डिंग का। ठीक है, क्लास के बाद में मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, H2 करेंगे और थोड़ा साइज छोटा होगा, ये केवल यहाँ पे साइज दिख रहा है लेकिन एसईओ में बहुत मैटर करती है ये चीजें। H4, H5 और H6। ठीक है, मैं इसको H6 रख लेता हूँ अभी। और इसके बाद क्या करना है हमें, इस पे जाके ये वाला है, ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से जाना है, आप अपना टेक्स्ट लिख लेना जो भी आपको ऐड करना है, जो भी हेडिंग वगैरह ऐड करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऐड नहीं किया, डायरेक्ट पेस्ट कर दिया, तो ये किसमें चला गया, ये ऑटोमेटिक पैराग्राफ में चला गया। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, हेडिंग लेंगे, इसको H2 में ऐड करेंगे। अब इतना लिखने के बाद एक बार इसको सेव करेंगे और जाके देखते हैं कि किस तरीके से आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। अच्छा ये देखिए अनचेक हो गया था ये। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, देखिए बिल्कुल मिलके आ रहा है ऊपर से, यहाँ से। तो मतलब ये
जो है ऊपर से आ रहा है, और इसमें देखिए इसकी डिजाइनिंग और उसकी डिजाइनिंग में काफी सारा अंतर रहता है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको कोई इमेज लगानी है तो प्लस के आइकन पे जाइए, इमेज, मीडिया लाइब्रेरी, जो भी आपको इमेज लगानी है। मैं ये वाली इमेज लगा देता हूँ, सिलेक्ट किया, ये देखिए ये आ गई, सेव कर दो। इससे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इस तरीके से आप इमेजेस वगैरह इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको स्पेस देना है तो सेव करेंगे, ये देखिए स्पेस आ जाएगा, मतलब दो चार बार आप एंटर करेंगे तो इसमें स्पेस बन जाएगा ऊपर की साइड में। एक दो बार और एंटर करेंगे तो सेव करेंगे, तो देखिए ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्पेस बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, नीचे जाएंगे इमेज आ जाएगी। तो कोई भी अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया वगैरह आइकन ऐड करने हैं नॉर्मल तरीके से, तो वही चीजें आप यहाँ पे, जैसे सोशल आइकन, ये सर्च करने को प्लस के आइकन पे जाके जो भी ऐड करना है आपको वो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जैसे कि फेसबुक। ठीक है, प्लस करेंगे इंस्टाग्राम। ये केवल बेसिक है, बेसिक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं, इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी करने के लिए, आप एलिमेंटर से ही एडिट करेंगे। ठीक है, और सर मैंने ये तीन ऐड किए हैं। ठीक है, अब इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आइकन वगैरह अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, साइज वगैरह इनका बढ़ा सकते हैं, लार्ज, नॉर्मल, स्मॉल, जो भी आपको यहाँ से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, कुछ भी मतलब जो भी आपको करना है इस तरीके से। लेकिन आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको ये चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अभी आपको इस तरीके से बताया, इसे सेव करूंगा और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए इस तरीके से आ जाएंगे। जब तक उनमें लिंक नहीं लगेगा वो शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये एलिमेंटर में ऐड हो जाते हैं, तो एलिमेंटर में तो शो कर जाते हैं अगर हम एलिमेंटर के थ्रू ऐड करते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल डिजाइन। ठीक है, इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप बहुत अच्छा डिजाइन कर पाओ, बाकी इसमें बहुत अच्छा डिजाइन होता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड फीचर होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बैक, और अब हम यूज करेंगे एक प्लगइन जिसका नाम है एलिमेंटर। कि आप लोगों को एलिमेंटर प्रो भी दे दिया जाएगा, जिस जिसको एलिमेंटर प्रो लेना है जल्दी से चैट बॉक्स में यस लिखेंगे जल्दी से। एलिमेंटर प्रो किस किस को लेना है लिखिए एक बार जल्दी से यस। किसी को नहीं लेना, चलिए कोई बात नहीं, तो आपको नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, प्लगइन्स पे जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स पे जा सकते हैं आप, या फिर ऐड प्लगइन पे जा सकते हैं, मर्जी आपके। इंस्टॉल पे जाएंगे तो आपको ऐड प्लगइन यहाँ पे दिखेगा, और ऐड प्लगइन पे जाएंगे तो डायरेक्ट ऐड प्लगइन की मेन्यू आपके सामने आ जाएगी। प्लगइन्स क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ कि ये फीचर्स ऐड करते हैं, एड ऑन्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे एलिमेंटर। जैसे ही आप सर्च करोगे एलिमेंटर, आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये वाला है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। ठीक है, पहले पेज बिल्डर था, अभी वेबसाइट बिल्डर हो गया है। बहुत सारी चीजें अपडेट हो गई हैं इसमें, काफी सारी चीजें। और इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट जरूर कर लेना है। एक्टिवेट होने के बाद अब क्या करना है आपको, ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। मैं पहले पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप किसी भी प्लगइन या थीम को एक्टिवेट नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, पेजिस पे जाना है, ऑल पेजिस पे जाना है। पेजिस पे जाने के बाद अब देखिए आप इसे एडिट करेंगे, ये इस तरीके की डिजाइनिंग है। ठीक है, अभी एलिमेंटर से देखेंगे किस तरीके से होता है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बार डिलीट कर देंगे सारी चीजों को। ठीक है, डिलीट कर देंगे, यहाँ से जाके डिलीट कर देंगे इनको, सारी चीजों को डिलीट कर, जो जो चीजें भी ऐड करी थी इन सबको यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हम जो डिजाइनिंग करने वाले हैं वो करने वाले हैं एलिमेंटर की। ठीक है, अब यहाँ ऊपर आपको दिखेगा एडिट विद एलिमेंटर, एडिट विद एलिमेंटर पे करना है, इसको लीव कर देना। ठीक है, जैसे ही आप एडिट विद एलिमेंटर करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, वो थोड़ा उसी टाइप का होगा लेकिन अलग होगा। चीजें सारी आसान रहती हैं एलिमेंटर में भी, ऐसा कुछ नहीं है कि एलिमेंटर बहुत ही ज्यादा मतलब टफ लगने है या हार्ड है, बहुत ही आसानी से यूज हो जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप।
उस बार थोड़ा टाइम ले लेता है ये लोड होने में, तो आपको वेट करने में। और क्लास के बाद सभी लोग, जिन जिन लोगों ने डिजाइनिंग की है कैनवा पे, वो लोग फॉर्म फिल करेंगे और अपना डिजाइन अपलोड करेंगे उसमें, ठीक है। सभी लोगों को करना है ये। नहीं, विदाउट एलिमेंटर बना सकते हैं वेबसाइट, जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अच्छे से उसमें मतलब लुक एंड फील नहीं आती है बिना एलिमेंटर के। एलिमेंटर बहुत सारी फैसिलिटी को, बहुत सारे एड ऑन्स, बहुत सारे फीचर्स को ऑन कर देता है, ठीक है। जैसे कि ये जो वेबसाइट है, ये अगर मैं इस नॉर्मल खाली वर्डप्रेस से बनाता बिना एलिमेंटर यूज किए, तो ये सारी चीजें ऊपर नीचे आती, इनको साइड में लाने के लिए मुझे थोड़ी बहुत मतलब बेसिक कोडिंग नॉलेज की जरूरत होती है, या फिर मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। ये होवर इफेक्ट वगैरह, ये सारी चीजें, काफी सारी फंक्शनैलिटी देखिए, ये होवर इफेक्ट वगैरह जो होते हैं, ये सारी चीजें, अभी आप ध्यान देना, इन पे ध्यान देना, एमएसएमई और आईएसओ पे, ये कैसे स्लाइड होके आते हैं, ये सब फंक्शनैलिटी जो रहती है, ये देखिए ये थोड़ा स्लाइड होके आए हैं इस तरीके से। ये सारी फंक्शनैलिटी जो है हमें एलिमेंटर में मिलती है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा, तो जो है, तो अब देख लीजिए, अच्छा ये सेव नहीं हुआ था हमारा, तो इनको आपको क्लोज कर देना है, ठीक है। इस तरीके का इंटरफेस होगा। इधर साइड में आपको एलिमेंटर का दिखेगा, एग्जिट टू वर्डप्रेस, कीबोर्ड शॉर्टकट, यूजर प्रेफरेंस, हिस्ट्री, थीम बिल्डर, बहुत सारी चीजें दिखेंगी आपको। एलिमेंटर के अलावा डब्ल्यूपी बेकरी है, क्लासिक एडिटर है, और भी बहुत सारे टूल, मतलब बहुत सारे प्लगइन्स है जो आप यूज कर सकते हो। डब्ल्यूपी बेकरी एक बार जरूर से यूज करके देखें सभी लोग, मतलब खुद से जब ऐड करेंगे। डब्ल्यूपी बेकरी भी एक बहुत ही अच्छा प्लगइन है, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा टेक्निकल है, कोडिंग का नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है, लेकिन अच्छा प्लगइन है, ठीक है। एलिमेंटर के अलावा अगर मैं रिकमेंड करूंगा तो डब्ल्यूपी बेकरी करूंगा आप लोगों को, कि डब्ल्यूपी बेकरी का एक बार यूज करके जरूर देखिए। तो देखिए इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पे साइड में आपको दिखेगा पब्लिश, ठीक है, प्रीव्यू, और वो हेल्प, सर्च, बहुत सारी चीजें, ठीक है। ये आपको व्यूज दिख रहे हैं, ये मैं आपको एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ, जो एलिमेंटर की फंक्शनैलिटी है। मोबाइल पे आपका पेज कैसा दिख रहा है ये दिखेगा, टैबलेट पे कैसा है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कैसा है, ठीक है। इधर साइड में आपको विजिट्स दिखेंगी, लेआउट हैं, बेसिक विजिट्स हैं, और देखिए ये जो विजिट्स हैं, जैसे सर्च हुआ, पोस्ट हुआ, मेन्यू हुआ, पोर्टफोलियो हुआ, ये बहुत सारी विजिट्स आपको तभी देखने को मिलेगी जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा। एलिमेंटर फ्री प्लगइन है, जो एलिमेंटर है वो फ्री और पेड दोनों है। एलिमेंटर एक फ्री प्लगइन है, लेकिन इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है, अगर आप पेड वर्जन भी लेंगे, जो कि आपको फ्री में देंगे हम। जो एलिमेंटर प्रो है वो आपको हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं, और ये सारी चीजें आप उसी से अनलॉक कर लोगे बड़ी आसानी से, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं आपको डब्ल्यूपी बेकरी का छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन अभी पहले हम जो सीख रहे हैं एलिमेंटर प्रो, उस मतलब एलिमेंटर से एडिट करना, वो सीखेंगे। उसके बाद मैं एक क्लास डब्ल्यूपी बेकरी पे आपको दे दूंगा, ठीक है। डब्ल्यूपी बेकरी का छोटा सा ओवरव्यू। तो देखिए मैं इसे पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश करने के बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर से वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। अब हमें क्या करना है, ठीक है, धीरे धीरे सारे फंक्शन देखेंगे, सारे फंक्शन देखेंगे, इसमें धीरे धीरे होता क्या है। देखिए आपको सारी चीजें जो है, गूगल एड्स, मेटा एड्स, और एफिलिएट मार्केटिंग, मैंने उस दिन आपको, अगर आपने स्टार्टिंग की क्लास नहीं ली है तो आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आपको स्टार्टिंग की क्लास देखनी है, सबसे जो पहली क्लास हुई थी जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि आप लोग क्या क्या सीखोगे इस कोर्स में, ठीक है। वो सारी चीजें आपको बताई गई थी, ठीक है। उसमें गूगल एड्स भी है, सारी चीजें ऐड हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि बस एक या दो चीजें कराएंगे, अगर फ्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दो चीजें करा के और कर देंगे। ऐसे हम प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कराएंगे आपको, हम सर्टिफिकेट देंगे
लेकिन सर्टिफिकेट की मैंने कंडीशन उस दिन भी बताई थी कि अगर आप लोग अच्छे से काम नहीं करोगे, जैसा कि आज आप लोगों ने डिजाइन अपलोड नहीं किया है, तो देखिए हम अपनी जो अकेडमी है उसका नाम भी खराब नहीं करना चाहेंगे। जो लोगों का प्रैक्टिकल नहीं होगा उन्हें हम सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करा सकते, वो लोग सीख सकते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम आप लोगों को, हम रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड रहता है। वो रिकॉर्ड इसीलिए रहता है ताकि एट द एंड हम देख सकें किस किसने अच्छे से काम किया है, ठीक काम किया। अगर किसी की कुछ गड़बड़ होती है तो हम बैठे हैं हेल्प करने के लिए, हम मना नहीं करते कि हम लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा भी डिजाइन हो, अच्छा बुरा यार, स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को उसी तरीके का डिजाइन करके और जो है अपलोड कर देना है। ठीक, तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आधा घंटा, और लगभग आज की क्लास 9:30 तक जा सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, जिसपे कि आ रहा है ऐड न्यू कंटेनर, ठीक है, या फिर आपको साइड में दिख रहा है कंटेनर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। आपके सामने दो चीज आ जाएंगी, फ्लेक्स बॉक्स और दूसरा ग्रिड। ठीक है, आपको लेना है फ्लेक्स बॉक्स। ग्रिड का क्या यूज होता है वो हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, आप एक चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है आप लोगों को, कि जो इसमें एक एरो दिया हुआ है वो डायरेक्शन का है, कि किस डायरेक्शन में इसमें एलिमेंट्स ऐड होंगे, विजिट्स किस डायरेक्शन में ऐड होंगी। अगर आप ये वाला लेते हैं तो ऊपर नीचे इस तरीके से ऐड होंगी, और जो इधर वाला है उसमें राइट लेफ्ट इस तरीके से ऐड। ठीक है, जैसे ये है। हाँ, देखिए ये जो ऐड हुआ है ये ऊपर नीचे ऐड है, तो ये कौन से उसमें ऐड होगा, इस वाले कंटेनर में। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले कॉलम में ऐड होगा। कौन सा, ये वाला। लेकिन अगर मैं इस तरीके की विजिट ऐड करने लगूं इस तरीके से, तो मुझे ये वाला कंटेनर लेना हो। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम दोनों कंटेनर का यूज करके देखेंगे। ये कंटेनर आप बाद में भी इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये चूज कर लिया तो आप डायरेक्शन इसकी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अप एंड डाउन वाला कंटेनर लेके दिखाता हूँ, केवल अभी एक बेसिक चल रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, एक जो है टेक्स्ट ऐड हुआ है। टेक्स्ट की मतलब एक हेडिंग ऐड हुई है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है हेडिंग, अगर आपको नहीं दिखता तो हेडिंग सर्च करना है, यहाँ से उठाना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप का सारा गेम है ये, यहाँ पे पेस्ट कर देना है हेडिंग। आप लोगों को अपनी वेबसाइट में कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं फिर से बताता हूँ, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप लोगों को जो है खुद की वेब, मतलब खुद का थोड़ा कंटेंट लिखना है। कंटेंट कैसे लिखना है वो भी आपको बता दिया जाएगा, आइडिया दे दिया जाएगा बिल्कुल, या इस तरीके से ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी ऐड करते हैं ये वाली। तो सबसे पहले हम इसमें चीजें ऐड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब क्या करना है, इसी में भी आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज अलग कंटेनर भी ले सकते हैं। मैं इसी में ऐड करने वाला हूँ एलिमेंट। ठीक है, जाएंगे यहाँ पे हेडिंग दिखेगा, हेडिंग पे जाएंगे और देखिए अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो ये नीचे ऐड होगा। ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्शन की बात कर रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्शन का बताया था। अब हमारी जो वेबसाइट है ये, इसमें ऊपर वाली जो हेडिंग है वो छोटी है, और जो यहाँ पे है इसमें क्या है, मतलब एक तो कलर का भी आपको बताया जाएगा कि कलर कैसे चेंज होता है। तो ये इसका साइज बड़ा है, तो वो किस तरीके से करना है मैं आप लोगों को बताऊँ। इस पे जाना है आपको, यहाँ पे दिखेगा आपको HTML टैग, H2 का टैग लगा हुआ है, इसको कर देना है H6 या फिर जो भी आपको सही लगे, साइड जैसे कि H4। ठीक है, और इस पे जाना है, इसे H2 ही रखना है। और जब भी आपको किसी भी हेडिंग वगैरह की, किसी भी चीज की जो मतलब स्टाइलिंग चेंज करनी है, डिजाइन वगैरह, कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह, कुछ भी चीजें चेंज करनी है, तो आप लोगों को उसी एलिमेंट पे जाना है। जैसे कि मैं इस वाले का करना चाहता हूँ तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर साइड में जो पेंसिल का आइकन दिख रहा है एडिट हेडिंग का, उस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो उसका एडिट वाला पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इधर लेफ्ट, आप जो अपने स्क्रीन देखेंगे उसकी लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा एडिट हेडिंग। अब अगर मुझे कंटेंट के बारे में कुछ भी लिखना है या चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं इसकी H2 ये सारी चीजें यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें कलर वगैरह, फॉन्ट वगैरह या कुछ भी चीजें इस तरीके की ऐड करनी है, तो वो मैं कहाँ से कर सकता हूँ, स्टाइल में। स्टाइल में बेसिकली एक तरीके से HTML CSS का जो वर्क होता है ना, वो CSS सारा स्टाइल में होता है। ठीक है, अगर किसी को नॉलेज है बेसिक नॉलेज कोडिंग की तो मैं बता देता हूँ, HTML से स्ट्रक्चर तैयार होता है, और जो CSS होती है
कोडिंग में जो होती है सीएसएस से स्टाइलिंग होती है, ठीक है, मतलब कलर फॉन्ट वगैरह ये सारी चीजें सीएसएस से होती है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप से कर ही रहे हैं, लेकिन इसकी स्टाइलिंग जो होगी वो यहाँ से होगी, ठीक है। देखिए इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं आप। सबसे पहले अलाइनमेंट है राइट लेफ्ट या सेंटर में, जहाँ पे भी करना है। जस्टिफाई कर सकते हैं कि जितना है उतना स्पेस लेके रखेगा पूरे में, इस तरीके से, ठीक है। इसको इधर ही रहने देंगे। टाइपोग्राफी में आपको जाना है। टाइपोग्राफी की पेंसिल पे जैसे ही आप पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले दिखेगा फैमिली। फैमिली का मतलब है फॉन्ट। अगर आप कोडिंग में देखेंगे तो वहां पे फॉन्ट फैमिली आता है, यहाँ पे आ रहा है खाली फैमिली, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, जो भी फॉन्ट आपको रखना है आप उसे रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कोई फॉन्ट पता है, किसी का नाम पता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे पता है पोपिन से फॉन्ट होता है, तो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप साइज घटा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। साइज इस तरीके से घट पड़ जाएगा, ठीक है, ज्यादा कम हो जाएगा। जो भी आपको रखना है उस तरीके से आप रख सकते हैं। वेट बढ़ा सकते हैं यहाँ से कि आपको मीडियम रखना है, मतलब कि कितना बोल्ड वगैरह रखना है उस हिसाब से, ठीक है। अगर हैवी रखेंगे तो हैवी हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट करेंगे तो जो होता है वो रहेगा। और यहाँ पे मतलब सेमी बोल्ड जो है वो बाय डिफॉल्ट होता है। ये एक बार आप चेक करके देख सकते हैं कि कौन कौन से में। अगर थिन रखेंगे तो देखिए बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, और हम इसको जो है सेमी बोल्ड रखें, ठीक है, तरीके। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, अपर केस करेंगे तो सारा कुछ अपर केस में हो जाएगा। लोअर केस करेंगे सारा कुछ लोअर केस में हो जाएगा। कैपिटलाइज करेंगे तो पहला लेटर जो है देखिए, ग्रो योर स्किल्स एक्सपेंड योर होरिजोन विद अस, ये सारा कुछ जो है इसका जो पहला वर्ड, हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल करेंगे तो जिस रिदम में आपने लिखा है, देखिए मैंने क्या से लिखा है, विच का डब्लू और अस का यू छोटा है, तो वो नॉर्मल तरीके पे उसमें हो जाएगा। या आप उसे डिफॉल्ट भी कर सकते हो, जो भी जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। अभी तक सब लोगों को समझ में आया है? जो जो चीजें बताई हैं एक बार कमेंट चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। समझ में आया है सब लोगों को? जो जो चीजें बताई है जल्दी से लिखिए यस, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है। दो तीन लोगों को ही प्रॉपर समझ में आता है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आता। एक तो गर्मी बहुत है यार। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का बता दिया। स्टाइल का, स्टाइल क्या होता है? अगर आप वर्ड यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि इस तरीके से, मतलब इटैलिक में, ओब्लिक में, इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका बहुत ज्यादा मतलब आज तक मुझे यूज नहीं पड़ा है, हो सकता है आपको पड़ जाए, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट ही रखिए। लेकिन स्टाइल में जाके आप ये इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से, ठीक है। डेकोरेशन में जाएंगे। डेकोरेशन पे क्या होता है? डेकोरेशन में जाके अगर आप अंडरलाइन करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा सारा टेक्स्ट, या ओवरलाइन करेंगे तो ऊपर लाइन आ जाएगी, ठीक है। ऊपर देखिए अभी दो लाइन आ रही है, कंफ्यूज मत होना। ये हॉरिजॉन्टल विद अस की ये वाली लाइन है, और जो ग्रो योर स्किल्स वाली है वो ये वाली लाइन है। लाइन थ्रू से क्या होगा, कट जाएगा, बहुत बारी आपने देखा होगा, बीच पे लाइन आ जाएगी। ये अधिकतर यूज होता है ई कॉमर्स की वेबसाइट में, जब हमें प्राइसिंग वगैरह को, मतलब एमआरपी को क्रॉस करके या डिस्काउंट दिखाना होता है कि भाई ये 999 का था लेकिन अब 699 का है, तो लाइन थ्रू का यूज वहां पे होता है जब हम कार्ट वगैरह की वो बाय डिफॉल्ट बनाते हैं, मतलब वो हमें बनी होती है, लेकिन हम अगर कस्टम से बना रहे हैं तो तब हमें यूज करना होता है लाइन थ्रू का। ठीक है, लाइन हाइट का मतलब क्या है? लाइन हाइट से देखिए इस तरीके से लाइन बढ़ जाएगी। ये अगर आपने कैनवा देखा है तो आपको लाइन हाइट का मतलब पता होगा, कैनवा वाली क्लास देखी है तो। ये उसमें भी था, लेटर स्पेसिंग भी था उसमें, ठीक है। बहुत सारी चीजें उसमें थी, वर्ड स्पेसिंग भी था। देखिए लेटर स्पेसिंग में लेटर के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसे रिसेट कर दीजिए। वर्ड स्पेसिंग क्या है? वर्ड स्पेसिंग से वर्ड के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप टाइपोग्राफी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिसेट करनी है टाइपोग्राफी तो यहाँ पे जाके आप रिसेट करते हैं, पेंसिल वाले पे, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिसेट कर देंगे, ठीक है। अब करते हैं टेक्स्ट स्ट्रोक। ये क्या है? अब आपने देखा होगा, देखिए अभी आप समझ जाएंगे। देखिए थोड़ा सा जो है, मैं इसको इसका साइज बढ़ा लेता हूँ,
ताकि आप लोग समझ पाए कि देखिए इस तरीके से, मतलब इसमें क्या है कि एक हल्के सा आउटलाइन ऐड हो जाएगी, जिसकी जो आप यहाँ पे कम ज्यादा कर सकते हैं। स्ट्रोक को आप कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। कलर वगैरह चेंज करना है तो आपको नीचे ही दिख रहा होगा कलर, स्ट्रोक कलर, यहाँ से जाके आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका भी बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है वेबसाइट में, क्योंकि वेबसाइट प्रोफेशनल बनती है और प्रोफेशनल चीजों में इस तरीके का यूज जो डिजाइनिंग में होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। ऐसे एक बार पब्लिश करेंगे और अपनी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, इस पे जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। हाँ, इसमें टेक्स्ट की पूरी स्टाइलिंग होती है, फॉन्ट वगैरह की अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें मैंने बताया ना, इसमें जाके इसमें फैमिली में जाके यहाँ से आप फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, जो भी आपको लिखना है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। जो भी आपको फॉन्ट वगैरह लगाने हैं वो टाइपोग्राफी में आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट शैडो ये भी हम जो है उसमें पढ़ चुके हैं, इसमें कैनवा में पढ़ चुके हैं, तो ये वही चीज है कि ब्लर कितना होना है शैडो पे, हॉरिजॉन्टली कितनी रहेगी, लेफ्ट राइट में करनी है, और अप एंड डाउन, इस तरीके से, ठीक है। इसका यूज आपको पड़ सकता है वेबसाइट बनाते टाइम, इसका यूज आपको बहुत बारी पड़ सकता है, तो ठीक है। कॉपी ही कर लेता हूँ, प्रोफेशनल फॉन्ट है गूगल का, ठीक है, इस तरीके से। अब ब्लेंड का देखते हैं एक बार, ब्लेंड क्या है, ब्लेंड मोड मतलब मल्टीपलाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इसे स्क्रीन करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, ओवरले पे भी कुछ नहीं होगा, डार्कन पे तो कुछ नहीं होगा, लाइटिंग पे भी। इससे क्या होता है ना कि ये अगर किसी को फोटो एडिटिंग वगैरह आती है तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है कि स्क्रीन करेंगे तो जैसी स्क्रीन होती है उसी शेड में थोड़ा सा मिक्स हो जाता है, ठीक है, उस तरीके से होता है। एक बार इसका बैकग्राउंड कलर, चलिए अभी इसे बाद में देखेंगे, ठीक है, ये अभी नहीं हो रहा है, इसे बाद में देखेंगे जब बैकग्राउंड कलर वगैरह हम चेंज करेंगे। वैसे इसका यूज नहीं होता है इतना ज्यादा इसमें। अब टेक्स्ट के कलर की बात करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट का कलर आपको नीचे दिखेगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो ये वाला है। टेक्स्ट कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जाके देखिए इस तरीके से टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको रखना है कलर कोड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, कलर कोड डालेंगे, HTML कलर कोड आ जाएगा, और आपको यहाँ पे जाना है, जो भी कलर आपको पसंद आए, जो भी कलर आप देखना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे दिखता रहेगा आपको ये वाला कलर अच्छा है, तो इसका हेक्स कोड आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद ये वाला ही हेक्स कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये वाला कलर आपका आ जाएगा, ठीक है। और हूवर क्या होता है अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ, हूवर क्या होता है। हूवर पे जैसे ही हम जाएंगे तो ये दिख रहा है लिंक कलर, इसमें मैं डाल देता हूँ रेड, ठीक है। अभी नहीं डालता, पहले मैं एक बार आपको दिखा देखिए, अगर अभी मैं इसके ऊपर कर्सर पब्लिश कर देता हूँ, वेबसाइट पे ही दिखाता हूँ आपको। अगर अभी मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये मेरी हमारी वेबसाइट है, ये एडमिन पैनल नहीं है, ये वेबसाइट है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ तो कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है, अभी हो जाएगी। मैं कह देता हूँ कि ये वाला जो कलर है, ये वाला हुआ का कलर आ जाएगा, इसे पब्लिश कर देना, ठीक है। आपको जब भी आप काम करें इस पे तो आपको बार बार पब्लिश करते रहना है, आदत बना लेना बार बार पब्लिश करने की, नहीं तो बहुत बारी क्या होता है कि आपने जो भी डिजाइन किया होगा, जो भी चीज बनाई होगी, वो बहुत बारी हट जाती है, उसमें बहुत दिक्कत होती है, फिर दोबारा से डिजाइन करना होता है, ठीक है। एक बार रिफ्रेश करेंगे, और जैसे ही मैं अब इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ अभी भी कुछ नहीं होता है, ठीक है। टेक्स्ट में ट्रांजेक्शन ऐड करके देखते हैं, हेडिंग में ओवर नहीं आ रहा। चलिए जो चीज अभी नहीं हो रही है उसे अभी बाद में देखेंगे हम, ठीक है।
किसी और चीज में एक बार होवर का इफेक्ट डाल के देखेंगे। लगता है यहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है। या स्टाइलिंग में जाके आपको सारी चीजें पता चल गई। स्टाइलिंग में जाके आप क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, शैडो वगैरह ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब बात करते हैं एडवांस की। एडवांस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको मिलेगा मार्जिन और पैडिंग। ठीक है, मार्जिन को जीरो करेंगे कुछ भी नहीं होगा, लेकिन क्या होता है ना कि मार्जिन जो रहता है वेबसाइट का रहता है, वेबसाइट में जो एलिमेंट्स है उसके बाहर का जो स्पेस रहता है उसे मार्जिन कहते हैं, जो एलिमेंट्स के साथ का स्पेस रहता है उसे पैडिंग कहते हैं। अभी देखिए, जब मैं पैडिंग जीरो करूंगा, इसकी नहीं इसकी करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, इस वाले बॉक्स की मार्जिन जीरो कर देता हूँ, पैडिंग भी जीरो कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, आपको आपने नोट किया होगा, अगर मैं जीरो कर देता हूँ तो देखिए बिल्कुल मिल जाता है ऊपर। तो इस तरीके से। ठीक है, जो एलिमेंट्स के अंदर, मतलब एलिमेंट्स के यहाँ पे स्पेस होता है कंटेनर और एलिमेंट्स के बीच में, वो पैडिंग में आता है। जो उससे बाहर का होता है वो मार्जिन में आता है। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इस हेडिंग पे काम करें, इसकी हमने मार्जिन पैडिंग जीरो कर ली है। ठीक है, अब एक चीज और, अगर आपको इसके बीच में गैप डालना है तो आप यहाँ पे पैडिंग डालेंगे, ना कि मार्जिन। ठीक है, पैडिंग ऐड करते हैं, कभी भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। अगर आप मार्जिन ऐड करेंगे तो मार्जिन ऐड सही नहीं होता है, रेस्पॉन्सिव नहीं रहेगी। ठीक है, पैडिंग ऐड करेंगे। अगर मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करता हूँ एक, तो आप देखेंगे चारों कॉलम में ऑटोमेटिक एक एक पैडिंग ऐड हो गई। दो करूंगा तो दो, तीन करूंगा तीन, मतलब ऑटोमेटिक। इसमें क्या हो रहा है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मतलब चारों तरफ स्पेस ऐड होता जा रहा है अपने आप। कि अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊपर ही करनी है केवल पैडिंग ऐड, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से इसको सब को हटा देंगे। और जो ये लिंक वैल्यू टुगेदर का एक ऑप्शन है, ये वाला जो है, इस पे एक बार क्लिक करेंगे, सब में जीरो जीरो आ जाएगा। जिसमें भी अब हमें ऐड करनी है पैडिंग, वहां पे हम डाल देंगे। तो देखिए केवल अब ऊपर ऊपर मतलब टॉप में ऐड हुई है। अगर मैं लेफ्ट में ऐड करूंगा तो लेफ्ट में भी ऐड हो जाएगी। जब मैं सिंगल सिंगल कर सकता हूँ जहाँ पे भी पैडिंग ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे पब्लिश करेंगे, अपनी जो है वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे। ये देखिए इसके बीच में आ गई है पैडिंग, जो है स्पेस जो है स्पेस बन गया है। अब हम सबसे पहले इसमें स्पेस ऐड करेंगे, यहाँ पे भी एडवांस में जाएंगे, इसको भी जीरो, यहाँ पे टॉप में 50। ठीक है, और इसको कर देंगे जीरो। ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर वाले में ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाना है डिजाइन, इस वजह से। ये देख, इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे पैडिंग ही ऐड है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको कि किस तरीके से पैडिंग ऐड हो रही है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें इधर इमेजेस है, पीछे बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीजें किस तरीके से ऐड होगा। सबसे पहले बात करेंगे बैकग्राउंड। जो भी आपने कंटेनर लिया है उस पर तीन ऑप्शन आते हैं, ऐड कंटेनर का, ठीक है, डिलीट कंटेनर का, और जो है एडिट कंटेनर। तो जो सिक्स डॉट हैं उन पे क्लिक करेंगे तो इधर आपके लेफ्ट साइड में एडिट कंटेनर पे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, पहले में आएगा लेआउट। लेआउट आपको फ्लेक्स बॉक्स लिया था हमने। लेआउट क्या है, इसका क्या है, बॉक्स है। बॉक्स और उसमें फुल विद में मैं आपको भी अंतर बता देता हूँ। बॉक्स वाला क्या है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको फुल विद करूंगा, फुल विद करके पब्लिश करता हूँ, तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा साइज बढ़ गया है इसका। ठीक है, इसकी स्क्रीन कितनी है, अब आपको मार्जिन वगैरह का जो है दोनों पैडिंग की जीरो कर दो। देखिए इस तरीके से, मतलब ये पूरी स्क्रीन पे आ जाता है। फुल विद जो है स्क्रीन को 100% लेगा, विद 100% यूज करेगा। और बॉक्स जो है, बॉक्स केवल पिक्सल में कुछ वैल्यू होती है उतना यूज करता है। आप यहाँ पे घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से। अब करना क्या है, आपको ये बॉक्स ही रखना। बॉक्स रखेंगे तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है इस तरीके से। देखिए मैंने भी बॉक्स ही रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बॉक्स रखना है। ठीक है, मिनिमम हाइट पे क्या है, ये देखिए मिनिमम हाइट रहेगी कि इस कंटेनर की हाइट कितनी रखनी है, मिनिमम हाइट कितनी बढ़ानी है। ठीक है, इसके नीचे इस तरीके, अगर हम 17 कर देते हैं बिल्कुल मिल जाता है। इस तरीके से आप हाइट भी कम ज्यादा इसकी कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो स्टार्टिंग में हमने किया था डायरेक्शन। ठीक है, मैंने नीचे वाली डायरेक्शन का लिया था। ठीक है, वर्टिकली वाला रिवर्ट वाला है, ये अपर वाली रिवर्ट है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो आप यहाँ से भी जाके, मतलब कंटेनर के डॉट्स पे जाके, मतलब सिक्स डॉट पे जाके, और आप यहाँ से भी कंटेनर की जो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं।
अभी आप नोट करना, जैसे ही मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो देखिए ये हेडिंग इधर आ गई और ये इधर आ गई, ठीक है। अगर मैं रिजल्ट में करता हूँ तो देखिए क्रोज ओवर वाली इधर आ गई और ये इधर आ गई। अपर में करता हूँ तो नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंटेनर अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, जिस भी तरीके से आप इसमें एलिमेंट्स ऐड करना चाहते हैं उस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट है, जस्टिफाई क्या करना है, स्टार्ट से करना है, सेंटर से करना है, एंड करना है, स्पेस बिटवीन रखना है, ये आप कर सकते हैं। जस्टिफाई ये कंटेनर में मतलब कहाँ से एलिमेंट चालू होंगे, बीच से, इधर से वो सारी चीजें करते हैं। ये अभी आगे उसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे जब हम इमेजेस वगैरह ऐड करेंगे और कंटेनर वगैरह ऐड करेंगे, इस तरीके से इन चीजों में हम ऐड करके देखेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कॉलम गैप दिखेगा। इसमें ये वैल्यू लिखी है बाय डिफॉल्ट होती है 20। अगर आप 0 करेंगे तो देखिए जो कॉलम है उनके बीच का गैप जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप यहाँ से घटा बढ़ा भी सकते हैं कि कितना गैप रखना है। जो दोनों कॉलम है जो इस कंटेनर के बीच में कॉलम है, उन कॉलम में कितना गैप रखना है आपको, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 20 रहेगा, आप इसको 0 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो भी, यहाँ से जाके आप ओवरफ्लो वगैरह को हिडन कर देंगे, HTML टैग। बाकी इस चीजों को बाय डिफॉल्ट भी रहने दे सकते हैं आप। ओवरफ्लो क्या होता है कि जो स्क्रीन कट हो जाती है बहुत बारी, क्या होता है कि हमारा टेक्स्ट बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो वो जो है साइड में चला जाता है और नीचे स्क्रॉल वाला वो आ जाता है, तो वो उसे हिडन कर देगा। अगर पूरा होगा तो नीचे आ जाएगा इस तरीके से। अगर एक लाइन बनी है बहुत लंबी दिखी है तो वो पूरी स्क्रीन पे इस तरीके से कट ना होके आगे ना जाके वो यहाँ से यहाँ भी स्क्रीन खत्म होगी, इससे नीचे आ जाएगा। इसे बाय डिफॉल्ट रखना है, पब्लिश करेंगे, ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है। अब कंटेनर की स्टाइलिंग वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टाइल में जाके। कंटेनर की ही बात कर रहे हैं अब हम। कंटेनर में क्या करना है, कंटेनर के 6 डॉट पे क्लिक करना है। अब हम लगाएंगे बैकग्राउंड में, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड में एक इमेज लगी है, सबसे पहले अब हम बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे, ठीक है। स्टाइल पे क्लिक करना है, बैकग्राउंड दिखेगा, नॉर्मल होवर दिखेगा, नॉर्मल पे जाना है, बैकग्राउंड टाइप पे जाना है, क्लासिक, ठीक है। क्लासिक में आप कलर ऐड कर सकते हो बैकग्राउंड में, ये देखिए इस तरीके से कोई भी आप कलर ऐड कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे बैकग्राउंड का कलर, वही कलर इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं ये वाला एक बार ऐसे ही नॉर्मली ऐड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, जैसे ही मैं तो ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। हो गया। अब चलिए, अब अब देखते हैं हमें क्या करना है। इसे रिसेट करेंगे एक बार, और हमें लगानी है एक इमेज, ठीक है। ये जो मैंने ऐड किया हुआ है ये बैकग्राउंड में इमेज ऐड हुई है। कौन सी इमेज ऐड हुई है वो मैं दिखाता हूँ। अपलोड्स में जाएंगे, ठीक है, डेस्कटॉप में और वेबसाइट डेवलपमेंट में, देखिए ये वाली इमेज ऐड हुई है। इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये बैकग्राउंड में आ जाएगी। अब आपको नीचे करना है इमेज, इसको फुल रखेंगे। पोजीशन इसकी जो रहेगी वो रहेगी सेंटर 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 सेंटर, ठीक है, इस तरीके से रहेगी। रिपीट नो रिपीट रहेगा। अटैचमेंट इसी मतलब डिफॉल्ट रहेगी। डिस्प्ले साइज जो रहेगा वो कवर रहेगा, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रख लेना है आपको। पोजीशन जो रहेगी वो सेंटर सेंटर रहेगी। अटैचमेंट बाय डिफॉल्ट, रिपीट नो रिपीट, कवर मतलब डिस्प्ले साइज क्या रहेगा, कवर। और भी बहुत सारे हैं, कंटेन है, कस्टम है, आप कस्टम लगा सकते हो, कितना साइज रखना है, देखिए इतनी छोटी हो जाएगी ये इमेज, इस तरीके से आप रख सकते हैं। ऑटो रहेगी, अपने आप एडजस्ट हो जाएगी कंटेनर के हिसाब से। कवर क्या रहेगी, इसको कवर करके रखिए अच्छे से। नो रिपीट में क्या है कि अगर मैं रिपीट कर देता हूँ कि रिपीट एक्स, तो ये चीजें रिपीट हो जाती हैं, ठीक है। ये इसमें देखिए ये रिपीट हो जाती हैं, ठीक है, दो दो तीन तीन बार रिपीट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसे नो रिपीट रखेंगे, नो इस और इसको कवर रखेंगे, ठीक है। अब एक बार इसको पब्लिश करके देखेंगे। पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने के बाद अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। ये देखिए बैकग्राउंड में इमेज आ गई है, इस तरीके से आपको इमेज आ रही है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बैकग्राउंड का देख लिया हमने, ठीक है। बैकग्राउंड हूवर का देखते हैं। अब इसमें जाते हैं हूवर में। हूवर क्या होता है, जब भी आप किसी एलिमेंट पे कर्सर लेके जाते हैं
क्लिक नहीं करते, केवल कर्सर लेके जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हूवर बोलते हैं। ठीक है। अब एक बार इसको लगा के देखेंगे। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि हूवर पे आ जाना है भाई। हूवर पे इमेज चेंज कर दो, ये फार डिजिटल अकेडमी की लगा दो कि जब भी कोई हूवर करे तो आ जाए, नीचे आएंगे। ठीक है। सारी चीजें सेम करेंगे। पोजीशन क्या है, सेंटर सेंटर। अटैचमेंट क्या है, ठीक है, रिपीट न्यू रिपीट डिस्प्ले फाइल कवर। ट्रांजिशन जो है 0.3 है, मतलब कि किस रिदम में वो आएगा उसके लिए होता है ट्रांजिशन, मतलब एक छोटा सा इफेक्ट होता है उसके लिए। अब देखिए इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हो आप, एक बहुत छोटा सा इफेक्ट आ रहा है। अब इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैंने 1.4 कर दिया, तो बहुत ही स्लो मोशन में जो है चेंज होगा वो, ये देखो। तो इस पे कर्सर ले जाते ही एकदम से चेंज हो रहा है। इस तरीके से आप बैकग्राउंड में हुआ हुआ इफेक्ट यही काम करता है। उस टाइम पे हेडिंग में काम नहीं कर रहा था, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, या फिर कोई और एलिमेंट पे भी काम करे। इस तरीके पे हुआ काम करता है। इस तरीके के जो एलते हैं आपने कई जगहों पे देखे होंगे, बहुत सारी जगहों पे ये जो है लगे होते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में मुझे ये वाला ओवर इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा। अब बैकग्राउंड हो गया, बैकग्राउंड ओवरले की बात करते हैं। बैकग्राउंड ओवरले किस लिए यूज होता है? बैकग्राउंड ओवरले इसलिए यूज होता है कि हल्का सा ना ब्लर टाइप में होता है। अगर मैं इसमें ऐड करूँ कलर, तो देखिए मेरा बैकग्राउंड लगा रहेगा, जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड में लगा रहेगा, लेकिन और हल्की सी जो है शेड एक ऐड हो जाएगी किसी भी कलर वगैरह की, या कोई भी अगर मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो वो इमेज उसमें ऐड हो जाएगी। देखिए इसके साथ साथ जो बैकग्राउंड में इमेज है अगर आपको दिख रही है, जो बैकग्राउंड में इमेज है उसके साथ साथ मेरा जो अकेडमी वाला है लोगो है जो हमारा, वो भी ऐड हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। सेम फीचर्स इसके हैं, इसको भी पोजीशन सेंटर सेंटर करेंगे। ठीक है, इसको ये पूरा कवर। और अटैचमेंट अभी बताएंगे, अटैचमेंट अभी क्या है, इसको नो रिपीट करेंगे, डिस्प्ले साइज कवर करेंगे। ठीक है, पब्लिश करेंगे, यहाँ पे जाके देखेंगे। ठीक है, ये देखिए दोनों इमेजिंग हमें शो हो रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे जो है वो मतलब छोटे छोटे बॉक्स से आ रहे हैं, और ऊपर हमारा अकेडमी का लोगो आ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। मैं अभी इसको फिलहाल हटाने वाला हूँ, ठीक, तो इसको हटा देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ। अब बात करते हैं स्टाइल में बॉर्डर की। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर तो सभी को पता है यार, ये हम जो है कैनवा में भी पढ़ चुके हैं बॉर्डर, कि बॉर्डर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है बॉर्डर। ठीक है, अब बॉर्डर टाइप, बॉर्डर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे बॉर्डर टाइप आएगा। ठीक है, तो किसी एक एलिमेंट पे ले लेते हैं, मैं इसी का बॉर्डर पहले मैं बता देता हूँ। बॉर्डर टाइप में जाएंगे, हम कर देंगे सॉलिड। तो ठीक है, जो भी कंटेनर है उसको चारों तरफ एक लाइन बन जाएगी। अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रही तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ। देखिए चारों तरफ एक लाइन बन गई, जो भी कंटेनर है उसके चारों तरफ लाइन है। ठीक, अब हम यहाँ पे बॉर्डर विड्थ डालेंगे, मैं डालूंगा कि चारों तरफ दो दो रहेगा। क्यों? -2, दो बॉर्डर, मतलब जो बॉर्डर की विड्थ है वो 2 पिक्सल होगी। देखिए हल्का सा बॉर्डर कम हो गया इस तरीके से। ठीक है, बॉर्डर का कलर रखना है तो यहाँ से आप जाके कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर रखना है। मैं पब्लिश करूंगा तो यहाँ पे इसका बॉर्डर का कलर चेंज हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बॉर्डर रेडियस इसको कम करेंगे तो बॉर्डर क्या रहेगा, मतलब राउंड होते चले। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इसके जो कोने हैं चारों कोनों पे ध्यान देंगे, वो जो है राउंड होते चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से राउंड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस में बस आपको चीजों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। एक दो बार आप वीडियो रिकॉर्डिंग जो है रिकॉर्डिंग क्लास में देखेंगे, इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करके एक बार यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, देखिए ये रेडियस, जो इसका रेडियस है, मतलब जो इसके कोने हैं चारों, वो जो है राउंड हो चुके हैं। बॉक्स शैडो को देखते हैं, जैसे आप बॉक्स शैडो पे क्लिक करेंगे तो आपको चारों तरफ इसके शैडो दिखेगी हल्की सी। आप उसको जो है हॉरिजॉन्टली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, वर्टिकली भी इस तरीके से, मतलब जिस भी तरीके से आपको रखना है। वैसे तो आपको ये मतलब यूज होती है, लेकिन कम यूज होती है। इस पे मतलब कितनी इसको फैलानी है शैडो को,
पोजीशन क्या रखनी है, आउटलाइन या इनसेट, या अंदर में शेड रहेगी। ठीक है, अभी इसके अंदर शेड आ जाएगी तो ऊपर इस तरीके से जो होता है ना, ऐसे हाफ में शेड होती है, तो आप इस तरीके से इसमें कर सकते हैं बॉक्स साइड में। ठीक है, मैं अभी इसको रिसेट कर देता हूँ। अब आते हैं सेफ डिवाइडर में। ये केवल ये चीजें आपको सेफ डिवाइडर वगैरह के कंटेनर में ही मिलेंगी। ठीक है, अगर आप हेडिंग वगैरह में जाएं तो शायद ये चीजें आपको ना मिलें। ठीक है, इसमें टॉप, इसमें क्या लिखा है, टॉप। सेफ डिवाइडर में सेफ डिवाइडर का काम क्या रहता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। नन पे जाना है, मतलब टाइप पे जाना है, इसमें नन है तो आप इसे करेंगे माउंटेन। तो आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो है माउंटेन्स बन गई हैं। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो मैं इसका बैकग्राउंड में ना कलर लगा लेता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। ठीक है, हमें रेड कलर लगा लेता हूँ। ये जो इमेज है, इस इमेज को हटा दे। अभी दिख रहे हैं आपको माउंटेन्स बने हुए? कमेंट करके बताओ, सभी को माउंटेन्स बने हुए दिख रहे हैं? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस और नो। दिख रहे हैं सभी को ऊपर ये माउंटेन बने हुए, यस और नो? तो ये ठीक है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको कोई और शेप ऐड करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए जिगजैग करेंगे तो बस डॉट डॉट से बने हुए हैं ऊपर। ठीक है, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो वो सारी शेप है वहां पे आप ऐड कर सकते हैं, बुक ऐड कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ क्या, इसको नन करेंगे। अब हम बात करेंगे बॉटम की, जहाँ पे ये रियल में यूज होती है और वाकई में अच्छी लगती है। ठीक है, अब अगर मैं, देखिए नीचे पे किस तरीके से है, यहाँ पे जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, किस तरीके से यूज होती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको सबसे पहले पैडिंग को 0 करेंगे और इसकी बॉटम में पैडिंग ऐड करेंगे। कितनी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये यूज की जाती है। अगर मैं यहाँ पे जाकर भी कोशिश करूँ, लाइन जो हमारी हेडिंग है वो भी दिख रही है, और जो ये माउंटेन ऐड हुआ है ये भी इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, फिर से वहाँ पे जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके सेफ डिवाइडर में जाएंगे, बॉटम में जाएंगे, माउंटेन। इसकी विद आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कितनी इसकी विद रखनी है, मतलब जो माउंटेन्स हैं उनकी विद कितनी रखनी है। मैं रिकमेंड करूंगा ये बाय डिफॉल्ट रहने दें आप इसको। कि हाइट कितनी रखनी है, जो कि इस तरीके से हाइट भी बढ़ा घटा सकते हैं, जो भी आपको रखना है। ठीक है, इसको फिर से बाय डिफॉल्ट करने के लिए यहाँ पे 0 हटा देंगे। फ्लिप, अगर इसको इस तरीके से फ्लिप करना है, इधर वाला हिस्सा इधर, इधर वाला इधर। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट का एक क्या यूज है अभी आप सीखेंगे जब आप इमेज ऐड करेंगे। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट का यूज ये होता है, जो यूज कैनवा में हम करते हैं ना, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, वही सेम चीज है। मान के चलिए कोई इमेज यहाँ पे लगी हुई है, और इमेज के हमें आगे शैडो, ये जो है, जो शेप है, ये आगे लेके आनी है, तो इसे ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे और ये सबसे आगे आ जाएगी, इमेज उसको पीछे चली जाएगी। तो मतलब इमेज में भी शैडो आ जाएगी, मतलब शैडो, ये जो है शेप जो है ये इमेज में भी आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांस। कंटेनर में जाएंगे, नीचे जाएंगे, मोशन इफेक्ट वगैरह देखिए, डिस्प्ले कंडीशन जो है वो लॉक है क्योंकि ये प्रो का टूल है। मोशन इफेक्ट में जाएंगे, मोशन इफेक्ट में सारी चीजें क्या है, सारी चीजें लॉक हैं, स्क्रोलिंग इफेक्ट, माउस इफेक्ट और स्टिकी। लेकिन एंट्रेंस एनिमेशन ऑन है। ठीक है, फिर इसे फेड इन करेंगे, कोई भी एनिमेशन ऐड करके फेड इन करेंगे, और जैसे ही कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो देखिए आपका कंटेनर इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये पूरे कंटेनर में कभी भी ऐड नहीं करनी है आपको, पूरे कंटेनर में ऐड नहीं होती, ये अधिकतर हेडिंग के लिए यूज होती है। मैं कंटेनर के बारे में बता रहा था तो इसलिए मैंने कंटेनर का ही करके दिखाया। ठीक है, स्लाइड इन लाइट इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आप रिफ्रेश करेंगे, आपका कंटेनर इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब चलते हैं, जो ये एनिमेशन ड्यूरेशन है ये फास्ट करेंगे तो और तेजी से आएगा, नॉर्मल करेंगे तो स्लो करेंगे तो धीरे से आएगा, नॉर्मल करेंगे ये कितने मिली सेकंड में। मैं कर देता हूँ इसको 1000। ठीक है, या मैं इसको कर देता हूँ 10,000। जितना भी, जितना भी आप इसे बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा के देखें कि किस तरीके से आ रहा है, कितने मिली सेकंड में आ रहा है। अभी देखेंगे आप, ये ज्यादा बढ़ा दिए थे, बहुत धीरे से आएगा। थोड़ी ज्यादा कर दी हमने, कुछ ज्यादा ही हो गई है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं हम
इस तरीके से बाय डिफॉल्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, मैनुअली जो भी आप ऐड करना चाहिए, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। मैंने 700 ऐड किया है अभी इसमें। बाकी आप इसे नॉर्मल फास्ट और स्लो के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ना डाल के आप स्लो नॉर्मल के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे आप, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आप देखेंगे रोटेट। किस तरीके से आपको रोटेट करना है, कितना रोटेट करना है ये कंटेनर, ये इसका यूज नहीं होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है इसका, ठीक है। थ्री डी रोटेट में होगा ये, एक्स वाई कितने डिग्री पे रोटेट करना है, देखिए इस तरीके से इनका यूज होता नहीं है वैसे, बट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये 3D रोटेट में हो जाएगा, ठीक है, जिस भी तरीके से आपको करना है। तो पब्लिश करके देखेंगे कि भाई 3D रोटेट जो है ये काम करता है या नहीं। 3D रोटेट यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये 3D रोटेट वाला ही बनाना है, प्रोफेशनल वेबसाइट में बहुत ही कम यूज होते हैं। आपने देखा भी नहीं होगा कहीं पे, बहुत ही कम वेबसाइट ऐसी होंगी जो इस तरीके की चीजें ऐड करती हैं। जब इसको रिसेट करिए, ऑफसेट वगैरह भी इसी तरीके का, तो देखिए इस तरीके से एक्स वाई कितना कितना ऊपर नीचे रहेगा, इस तरीके से इनका भी आपको मतलब बहुत ही रेयर पड़ेगा। स्केल में कि कितनी साइज में रहना है, ये उस तरीके से रहेगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा ये चीजें आप यूज ना करें, बस इन्हें अपनी नॉलेज के लिए देखें कि कौन सी फीचर क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें उसी तरीके की इफेक्ट हैं, है ना। होवर में आप किसी को ऐड कर सकते हो, जो भी फ्लिप वगैरह वाला, ठीक है। फ्लिप वगैरह इस तरीके से होता है, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली फ्लिप, ठीक है। अब बात करेंगे इसको पब्लिश करते हैं, हम एक बार चल के जल्दी से हेडिंग में देख लेते हैं, क्योंकि हमने आज जो है हेडिंग लगानी सीखी है। तो हेडिंग की टाइपोग्राफी पर चल के देख लेते हैं। स्टाइल में मैंने बता दिया, टेक्स्ट कलर देखिए इसकी स्टाइल में सेप डिवाइडर वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन पैडिंग हो गया, विद इसकी जो हो गई, विद देख लेंगे आप, फुल विद 100% रखनी है, इन लेंथ ऑटो रखनी है, कस्टम रखनी है। कस्टम पे आपको पता चलेगा विद का, देखिए इस तरीके से कितना रखना है, ठीक है। इसको बाय डिफॉल्ट ही रखें। अलाइनमेंट क्या रखना है, इसका इधर रखना है, सेंटर रखना है, क्या रखना है, सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी बाकी चीजों की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पोजीशन अगर इसकी आप पोजीशन के भी बैकग्राउंड में बात करेंगे, वहां पे ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें बाकी कोडिंग वाली हैं। मोशन इफेक्ट इसमें भी है, सेम तरीके का मोशन इफेक्ट यहाँ पे भी डाल सकते हैं आप, इस तरीके से। देखिए इसमें ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मोशन इफेक्ट डाल के रखेंगे, तो इस वाले में जो हेडिंग वगैरह होती है उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। मोशन इफेक्ट इनमें यूज होता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इसमें भी से भी ट्रांसफॉर्म वगैरह सेम चीज है। बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड क्या रखना है हेडिंग का, ठीक है। ये देखिए हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा, जहां तक हेडिंग वाला एलिमेंट होगा, ठीक है, वहां तक ये वाला बैकग्राउंड आ जाएगा, ठीक है। जो भी आप बैकग्राउंड ऐड करेंगे तरीके से हेडिंग वाला बैकग्राउंड आ जाएगा, तो भाई ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपको सारी चीजें मिलेंगी, यहाँ पे जैसे ही एडिट करेंगे आप, यहाँ पे मिलेंगे। आप ये देखिए टैबलेट में देख सकते हैं कैसा लगेगा, मोबाइल में देख सकते हैं कैसा लगेगा, और इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक। बैकग्राउंड इसका फिलहाल बैकग्राउंड जो है मैं बैकग्राउंड टाइप हटा देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर सेम बॉर्डर इसमें भी काम करेगा उसी तरीके का, सॉलिड करेंगे तो देखिए हेडिंग के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। इसमें ज्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो मास्क वगैरह से कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। वो मास्क जो है मतलब कि किस तरीके का मास्क रखना है, सर्कल में रखना है, फ्लोवर में रखना है, ये चीजें आपको जब कहीं पे कोई कलर वगैरह या कुछ हो, मतलब चौड़ाई तक वगैरह डालना होता है, तब यूज होती है। आगे एक बार करके देखेंगे इसको, ठीक है। रेस्पॉन्सिव ये सारी चीजें हम आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अब इमेज इसमें कैसे ऐड करेंगे, ठीक? अब देखिए हमने ये वाली चीजें ऐड कर ली, ठीक है। मैं इसके नीचे एक फ्लेक्स बॉक्स लेता हूँ और डबल वाला लेता हूँ, ये दो पोर्शन लेने हैं। कौन कौन से, इमेज वाला, और ये देखिए एक इमेज है, और यहाँ पे हेडिंग है, ठीक है। इस तरीके का ऐड करेंगे अब। तो यहाँ पे जाएंगे, हेडिंग उठा के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देनी है। अब तो आपको समझ में आ ही गया है कि किस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, ठीक है। और मैं इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा आसानी रहेगी और काम भी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको यहाँ
सेकंड को। ठीक है, अब देखिए इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी है इस वाले कंटेनर की। ठीक है, तो आपको क्या है, देखिए दो कंटेनर आ रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, तो हमें इस वाले कंटेनर की जिसमें ये दोनों एलिमेंट है, इस वाले की डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा के इसके नीचे छोड़ोगे। ठीक है, अब देखिए ये इस तरीके से डायरेक्शन चेक कर लेनी है आपको इसकी, कि डायरेक्शन है या नहीं है, अप एंड डाउन वाली रखनी है, या बाय डिफॉल्ट भी ये अप एंड डाउन वाली ही रहती है। अगर नहीं है तो आप इसे रख लेंगे। ठीक, अब इधर इमेज ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, प्लस के आइकन पे। देखिए बहुत बारी क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अगर नहीं आ रहा है आपके सामने ये एलिमेंट्स या विजिट्स वाला, तो आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे आप कहीं पे भी होंगे, आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इमेज। ठीक है, इमेज आपको मिल जाएगा, इमेज को उठा के इधर स्लाइड कर देना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, चूज इमेज करना है, अपलोड्स में जाना है, सिलेक्ट फाइल, और जो भी इमेज है इसको सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इमेज आ गई है, ये इमेज एडिट की हुई है, इसमें शैडो वगैरह ऐड की हुई है, और यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट आ गया है, और ये भी आ गया है। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो तो जो मतलब वर्डप्रेस है, उसमें आप अगर एंटर करते हैं, अगर मैं दिल्ली एनसीआर के बाद एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए ये वाली हेडिंग नीचे, दिल्ली एनसीआर नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, वर्डप्रेस एंटर को वैल्यू नहीं देता है, वो एंटर को, एंटर अगर आप प्रेस करते हैं तो उसको नहीं समझता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए एक छोटा सा आपको कोड है, जहां भी आपको टेक्स्ट को ब्रेक करना है, लो ऊपर से नीचे लेके आना आपको। देखिए ये वाला कोड डालना है, ये वाला कोड डालना है, ये दो वर्ड है BR, और इनको आपको इस तरीके से लिख के पब्लिश कर देना है। जैसे आप पब्लिश करोगे और यहाँ पे जाओगे तो देखिए दिल्ली और एनसीआर नीचे है, मतलब जो भी आपको ऐड करना है वो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ये एक लाइन ब्रेक का कोड है। ठीक है, लाइन ब्रेक करता है ये, ठीक है, HTML का कोड है ये, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज ऐड हुई है। मैं ऊपर वाले इसको, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, क्योंकि हम इस पे वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, इस पे जाना है, एडवांस पे जाएंगे, पैडिंग सेलेक्ट करेंगे, और ये पैडिंग ऐड कर देंगे। ठीक है, पैडिंग ऐड करने के बाद ये थी इस तरीके से आ गई है। ठीक है, इसका जो है पे जाके मैं इसे H4 में सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, और इसका थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करके तो पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर कंटेनर का साइज घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जाके आप साइज में डाल देंगे, कंटेनर वाले आइकन पे जाके, और विद में जाके आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि जो 60% रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक देगी। तो फिर अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो 40% कर देंगे। फिर आप क्या आइकन पे क्लिक करेंगे तो इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको किस तरीके से इमेज वगैरह ऐड होनी है। ठीक है, अब एक बार इमेज के जो है, इमेज के स्टाइलिंग वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, इमेज में कौन कौन सी स्टाइलिंग होती है, क्या क्या स्टाइलिंग होती है इसमें। ठीक है, स्टाइल पे जाना है, स्टाइल पे जाएंगे, इमेज का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं यहाँ पे, विथ सेट कर सकते हैं इमेज की कि कितनी विथ होगी। ठीक है, फुल विथ रखनी है, नहीं रखनी है, कितनी, जिस भी हिसाब से आपको साइज रखना है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैक्स विथ भी आपको बताया था कि कितनी रख रहती है, ऊपर से नीचे को हाइट पड़ती है, हाइट इसकी कितनी रखनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से। ठीक है, होवर पे ओपासिटी कितनी होगी, CSS फिल्टर क्या होगा, ये सारी चीजें। ठीक है, ब्लर कितना रहेगा, और जैसे ही कोई होवर करेगा, मतलब ये चीजें इस तरीके से नहीं, हाँ, इस पे जाएगा, होवर करेगा,
ये CSS फिल्टर क्या रहेगा, होवर का ब्लर रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, देखिए ये करते ही ब्लर हो जाता है, लेकिन आपको इसे कैसे यूज करना है वो मैं बताता हूँ। अगर कोई चीज ब्लर रखनी है, इस तरीके पे ब्लर रखेंगे, ओवर पे जाएंगे, इसको CSS फिल्टर को एक्टिवेट करेंगे, इसको हम 0 करेंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जाके समझेंगे किस तरीके से काम करेंगे। ये देखिए, जैसे मैं इस पे कर्सर लेके जा रहा हूँ, एकदम से क्या होता है, वो शो हो जाता है, वैसे ब्लर रहता है। ठीक है, इस तरीके के इफेक्ट आपने देखे होंगे, काफी वेबसाइट्स में रहते हैं इस तरीके के इफेक्ट। ठीक है, अभी मैं इसको बॉर्डर ऐड कर सकते हैं आप इसमें, सॉलिड ब्लू या जो भी आपको सही लगे, डोंट गिव। ठीक है, बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस सेट कर सकते हैं, वही चीज बॉक्स शैडो ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। देखो बॉक्स में शैडो आ जाएगी, इस तरीके से एक बॉक्स की शैडो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजें जो है ऐड कर सकते हैं इसमें, इमेजेस में। सभी को समझ में आया है अभी तक जो मैंने बताया है? एक बार सभी लोग जो है कमेंट में, मतलब चैट बॉक्स में लिखेंगे यस, चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। सभी लोगों को समझ में आया है टेक्स्ट की स्टाइलिंग और इमेज की स्टाइलिंग कैसे सेट करते हैं? चलिए ठीक है, एक ही बच्चे को समझ में आया है, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप पूरी वेबसाइट इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जो बच्चे लीव कर चुके हैं क्लास, उनको कैसे पता चलेगा कि भाई मतलब रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? तो आप बताइए, जो बच्चे क्लास छोड़ के जा चुके हैं पहले ही, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्लास कहाँ पे मिलेगी? यार अगर आप लोगों के पास मतलब खुद के लिए भी टाइम नहीं है, मतलब 1 घंटे की क्लास हुई है अभी, 1 घंटे में ही लोग जो है क्लास छोड़ छोड़ के चले गए हैं, क्यों? क्योंकि सर ने कह दिया भाई फ्री में रिकॉर्डिंग मिलेगी, हम आराम से बैठ के रिकॉर्डिंग देखेंगे, हमें लाइव क्लास नहीं। अगर धीरे धीरे आप सभी लोगों ने ऐसा सोच लिया कि हम लाइव क्लास नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम भी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। क्या करेंगे फिर? अब मैं अकेला बैठ के थोड़ी पढ़ाऊंगा, कि मेरे सामने कोई बच्चे भी नहीं है और मैं पढ़ाए जा रहा हूँ। ठीक है, तो उस चीज का फायदा नहीं है, इसलिए मैं आपसे बोला जाता है कि डेली क्लास में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन हुए, लेकिन डेली डेली जो है बच्चों की जो ज्वाइनिंग है, जो क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, वो कम लोग करते जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। चलिए कोई बात नहीं, आज मैंने आपको बताया है किस किस तरीके से करना है। ठीक है, अभी हम इसमें एक बार बैकग्राउंड और ऐड कर लेते हैं, फिर क्लास को जो है समाप्त करते हैं। 9 डॉट्स पे जाना है, ठीक है, स्टाइल पे जाना है, स्टाइल पे जाके बैकग्राउंड में जाना है, इमेज ऐड करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और अब इस चीज को क्या करना है, इसको हमें फिर से वही चीज करनी है। अटैचमेंट कुछ नहीं रहेगी, पोजीशन सेंटर सेंटर, रिपीट नो रिपीट, और ये कवर। ठीक है, अब अगर इस पे देखेंगे यहाँ पे जाके, तो देखिए इस तरीके का कुछ इसी तरीके का है, बस यहाँ पे थोड़ी फॉन्ट वगैरह अलग है, टेक्स्ट कलर वगैरह अलग है, थोड़ा अच्छे से सेट किया हुआ है। यहाँ पे अभी उस तरीके से सेट नहीं किया है। ठीक है, तो आज की क्लास सभी लोगों को समझ में आई है? एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे समझ में आई है तो यस लिखिए। किस तरीके से जो है ऐड करते हैं, टेक्स्ट किस तरीके से ऐड करते हैं, बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं, बहुत सारी चीजें मैंने आज बताई हैं आप लोगों को। और जिन जिन जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो एक बार अपना डोमेन का जो नेम है वो हमें भेजेंगे, ताकि पर्सनली भेज देना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम बता सके। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो कोर्स है वो 100% फ्री है, कोई भी आपसे कॉस्ट नहीं ली जा रही है, कोई आपको जबरदस्ती सेल कोर्स नहीं करा जा रहा है, कोई प्लगइन टूल्स आपको नहीं सेल किए जा रहे हैं। ठीक है, तो उस इस चीजों को देखते हुए देखिए, हम भी अगर आप लोगों को LMS प्रोवाइड कराएं, तो उसमें हमारा भी काफी मोटा खर्चा आता है। ठीक है, स्पेस परचेज करना पड़ता है हमें, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं LMS बनाने के लिए। ठीक है, इतनी सारी वीडियोस को, जो कि 1-1 GB की, 2-2 GB की वीडियो हो जाती हैं, उनको हम रखेंगे कहाँ पे? स्टोर भी तो करना होगा ना कहीं इंटरनेट पे। तो इस वजह से
हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमने और हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आपको जो वीडियोस हैं, जो अभी तक सबसे ज्यादा वीडियोस के बारे में रिकॉर्डिंग क्लास में है, रिकॉर्डिंग क्लास है, वो भी क्लास छोड़ के जा चुके हैं। मैं भी देख रहा हूँ जिसने सबसे ज्यादा बार पूछा कि रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, वो भी जा चुके हैं। उन्हें पता कैसे चलेगा कि रिकॉर्डिंग मिलेगी कहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है अपना, जिसपे आपको ये सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी। अभी तक बिल्कुल फ्रेश है यूट्यूब चैनल वो। मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। PFR डिजिटल एकेडमी के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। आप लोग सर्च करेंगे, इस पे आपको कल से वीडियो मिलनी चालू हो जाएगी, ठीक है। ये वाला चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको वीडियो टाइम से मिलती रहेंगी, ठीक है। डेली डेली जो भी है, हम सारी वीडियो इसी पे अपलोड करेंगे। अभी तक हमने अपलोड नहीं की थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम कहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यूट्यूब का हमने सोचा नहीं था, लेकिन फिर हमने देखा कि काफी लोग यूट्यूब पे भी रिकॉर्डिंग इस तरीके से डाल देते हैं, तो हमने सोचा हमें कुछ परचेज भी करने की जरूरत नहीं है, और आप लोगों के साथ साथ कोई और लोग भी क्लासेस ले सकते हैं वहां से। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग वहां से क्लासेस लेंगे, उनका एक दिक्कत रहेगी कि वो अपने डाउट्स क्लियर नहीं करा पाएंगे, ठीक है। हो सकता है उनको कुछ और डाउट हो, क्योंकि डाउट क्लास हम इसमें ऐड नहीं करने वाले हैं। डाउट क्लास इस पे नहीं डाली जाएगी, ठीक है। इस पे केवल क्लासेस ही डाली जाएंगी। तो जो भी आपके, जब भी आपका डाउट सेशन होगा, आपको बता दिया जाएगा। आप अपने सारे डाउट्स लिख के रखेंगे, ठीक है, और हमें बताएंगे। हम फिर आपके एक 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 डाउट को क्लियर करेंगे। 2 से ढाई घंटे का हो सकता है सेशन हो जाए ना। अगर ज्यादा लोगों के डाउट हुए तो इतना आराम से चला जाएगा 2 से ढाई घंटे का। बाकी आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना सभी लोग, ठीक है। और एक और मैं चैनल बता देता हूँ आपको, जो कि मेरा पर्सनल चैनल है। अगर आप सर्च करेंगे हे शिवम, तो आपको ये वाला चैनल दिखेगा। इस पे मैं ऑलरेडी काफी वीडियोस डाल चुका हूँ, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस हैं, हेडर फुटर की वीडियोस हैं, ई कॉमर्स की पूरी वेबसाइट बनानी बताई है मैंने इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जाके अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। इस पे भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर देखना चाहते हैं पॉपअप फॉर्म वगैरह, एप्स वगैरह, मतलब जो भी चीज रहती है, इस तरीके की वीडियोस मैं इस पे डालता रहता हूँ, ठीक है। टोटल डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस है, बस एक रिदम में नहीं होती है, ठीक है। अलग अलग टिप एंड ट्रिक्स आती रहती है, तो वो मैं इस पे डालता रहता हूँ, ठीक है। तो ये 2 चैनल हैं, ये 2 चैनल आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और कल से आपको इस पे वीडियोस मिलनी चालू हो जाएगी। तो यार, सभी को मजा आया क्लास में? आज क्लास में कुछ नया सीखने को मिला? तो एक बार यस लिखेंगे, फिर क्लास को जो समाप्त करते हैं हम। जल्दी से सभी लोग लिखिए यस या नो। सभी को मजा आया आज की क्लास में? अगर किसी को कुछ भी बीच में पूछना हुआ करे, तो व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, या मैंने जो इंस्टाग्राम आईडी बताई थी, आप उस मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी पे भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। जो भी, अगर मान के चलो ये अभी कुछ दिन मेरे पास नहीं था नंबर, 2 दिन से मेरे पास नहीं था, जो अकेडमी वाला नंबर है वो मेरे पास नहीं था, मैं उस पर अवेलेबल नहीं था। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो इंस्टाग्राम है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। इंस्टाग्राम पे जाके आपको सर्च करना है क्या, शिवम राजपूत _003, इतना सर्च करना है, और आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, ये वाली। इस वाली प्रोफाइल पे आप मैसेज कर देना। कोई भी ऐसी वो नहीं है कि आप मेरे को मैसेज नहीं कर पाएंगे, बिना फॉलो किए भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पे मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई डाल दूंगा। थोड़ी बहुत मैं शायरी वगैरह भी कर लेता हूँ, अगर शायरी का शौक है तो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। मेरी खुद की लिखी हुई शायरी होती है। तो चलिए यार, मिलते हैं अब अगली क्लास में, ठीक है। और कल से आपको उसी चैनल पे रिकॉर्डिंग मिलनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो चलो सभी लोग ध्यान रखो, गर्मी बहुत है यार, टाइम से पानी वगैरह पीते रहो। तो चलिए, अब मिलते हैं अगली क्लास में।